जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के समर्थन में तमाम खाप पंचायतें भी हैं, लगातार पहुंच रही हैं प्रदेश के अलग अलग कोनों से और लगातार आवाज़ उठा रही हैं। पहलवानों को समर्थन है वो दिखा रही है। सहरावत खाप के प्रधान हैं यहाँ पे और सहरावत खाप भी आज भारी संख्या में यहाँ पर पहलवानों को समर्थन देने के लिए पहुँची है। और देखिए, कोई भी अगर लड़ाई हो ना तो मतलब हरियाणा प्रदेश का मतलब एक सांस्कृतिक महत्व ऐसा है खापों का कि खापें हमेशा आगे रहती हैं। हर अगर कोई न्याय की उसमें लड़ाई की बातों में कह रहा था, न्याय की कोई भी अगर बातचीत होती है तो खापें हैं वो रहती हैं। इस मुद्दे पे भी लगातार अपना समर्थन देती आ रही हैं। ओलंपिक के बड़े बड़े खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ चैंपियन, एशिया के चैंपियन यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं। काफ़ी मेहनत से एक प्लेयर है वो तैयार होता है। खापें किस तरह इस मामले को देख रही हैं, कैसा समर्थन खापों का जारी रहेगा पहलवानों के साथ? देखिए, खापें प्राचीन काल से चल रही है, महाभारत काल से खापों का प्रचलन है। मुगल काल में भी काफ़ी खापों ने मुगल सत्ता को हिला दिया था और ब्रिटिश काल में भी खापों का आज भी महत्व है। और खापें जिसके साथ है या जो भी हमारा गांव समाज आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जितने भी उत्तर भारत में खापें हैं उसका बहुत महत्व। तमाम खापें यहाँ पे आई हुई है और मैं सहरावत खाप के यहाँ से और बवाना बावनी गांव दिल्ली में पड़ता है। तो जितना हरियाणा, राजस्थान, आपका उत्तर प्रदेश, जितनी भी सहरावत है हम लोग साथ हैं। जो पहलवानों के साथ नाइंसाफ़ी है, ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं और हम बिल्कुल सारा ग्रामीण उत्तर भारत जो है उसका भारी विरोध करता है। हम लोग साथ हैं। जंतर मंतर 3 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। हम इस आवाज़ को बिल्कुल साथ लेके चल रहे हैं। तमाम खापें यहाँ पे इकट्ठा हो रही है और जन जागरण बढ़ रहा है और दिन पे दिन आंदोलन जो है नित नए रूप में आ रहा है, रंग में। और सरकार में भी हलचल है। ये नहीं कि सत्ता में हलचल है, सत्ता के उच्च शीर्ष नेतृत्व तक हलचल पहुंच गई है क्योंकि एकजुटता हो रही है। पहलवानों के साथ अन्याय है और जितने पहलवान और संत का देखिए अपमान और सम्मान, कोई इस तरह का अपमान जो है बिल्कुल राष्ट्र विरोधी बात को नीचा नहीं किया जाएगा। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज़ रखने का और समाधायक रूप से चलने का अधिकार है। तो संविधान ये कहता है कि सब बराबर हैं और लोकतंत्र की परिपाटी में रहें। और जिसे भी इस कृतक सत्ता के अहंकार में इस तरह की जो दुर्व्यवहार किया गया है पहलवान के साथ, तो बिल्कुल अन्याय है, बिल्कुल हम लोग निशाएंगे। और इस तरह जो एक पहलवान जिस तरह की परिपाटी खेल स्पिरिट लेके चलता है, देश की ध्वजा अपने कंधों पे लेके चलता है, राष्ट्र का सम्मान करता है, विदेशों में अपना परचम फैलाता है, आपका ओलंपिक, एशिया, कॉमनवेल्थ, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और इस तरह की परंपराएं जो दुर्व्यवहार का कारण है, बिल्कुल हम नहीं बनने देंगे। ये हमारी सभ्यता नहीं है। हम सब आदमी है, हमारी प्राचीन सभ्यता, संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता, इस तरह की दुष्टता को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से राजपथ ज़्यादा दूर नहीं है, लोकसभा राज्यसभा जहाँ लगती है वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन देखिए कुछ ही किलोमीटर की जो दूरी है ना, जो इनकी आवाज़ है उनके कानों तक नहीं पहुँच पा रही है। शायद ये है सत्ता से आप लोगों की जो असली मांग है कि गूंगी हो चुकी है शायद सत्ता। देखिए, सत्ताओं से टकराने का अहंकार तो जनमानस का शुरू से ही रहा है। सत्ता अहंकारी है शुरू से। खापें भी शुरू से टकराती हैं। खापें तो शुरू से ही टकराई, मुगलों से टकराई है, ब्रिटिश से चलाई है, पुराने टाइम में आज भी टकरा रही है, आगे भी टकराएंगी। और आपने देखा है किसान आंदोलन इतना भारी हो, वहाँ भी खापों का समर्थन था। खापों का समर्थन था तो केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, काले कानून वापस लेने पड़े और जन आंदोलन एक भारी दिशा में चला। ठीक इसी तरह आज खेल का, स्पोर्ट्स का, पहलवानों की तरफ ये जो दिशा में आंदोलन चल रहा है ये भी भारी मात्रा में चलेगा और बिल्कुल हलचल। सत्ता के अंदर आपने कहा कि राजपथ दूर नहीं है, बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व का हमारी बात पहुंचे और बिल्कुल कदम से हमारा नेशनल अभी गणतंत्र दिवस 26 तारीख नज़दीकी है। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि हम राष्ट्र विरोधी को करते। पहलवान राष्ट्र विरोधी नहीं है बिल्कुल भी। पहलवान तो राष्ट्र को धोतक है, वो तो एक अपना झंडा निशान अपने कंधों पे शान लेके चलता है, मरने मिटने के लिए चलता है, सिपिट करता है, बचपन से पहलवानी करता है, राष्ट्र का नाम हो। और उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। तमाम खाम, तमाम एकजुटता, तमाम भाईचारा, तमाम उत्तर भारतीय के पूरा भारत या विदेशों तक के पहलवानों के फ़ोन या जो संपर्क सूत्र आ रहे हैं कि देश में इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है कि कुछ सत्तासीन है या अहंकारवश या किस तरह की जो सरकारें बैठा देती है किसी को, नॉन जो स्पिरिट वाले होते हैं कि भाई ये प्रचलन पता नहीं कब से चल रहा है कि भाई इसको बैठा दिया या पॉलिटिकल स्टेट बैठा दिया कि भाई उसको करे, पता नहीं क्या करे, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देश में। ऐसे तक का माहौल है। लोकतंत्र ऐसे चलेगा, लोकतंत्र आवाज़ की सुन के चलेगा। जो जनमानस है उसके हम आवाज़, जो पहलवान जो इस तरह की ग्रामीण परिवार से निकलते हैं उनकी बिल्कुल एक इस तरह की व्यवस्था हो कि वो लोग इस तरह का कम से कम दुर्व्यवहार तो न हो। और जिस तरह की सत्ता जो पहलवान हम तमाम लोग मांग रहे कि एक अहंकारी इस तरह की उसकी कह रहे कि भाई मैं नहीं करूँगा तो करना पड़ेगा, इस्तीफा भी देना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि लोग इकट्ठे हो चुके हैं। देश भारत है, भारत में ऐसी बिल्कुल नहीं चलेगी। सत्ता है बिल्कुल अहंकार है, टकराव होगा, आंदोलन होंगे, बिल्कुल दौर होगा, बैठक होगी और हम यहाँ बैठे धरने पर हम अडिग रहेंगे और डटे रहेंगे जब तक न्याय इंसाफी नहीं होगी। पहलवानों के साथ बिल्कुल अटके रहेंगे। बात करने के लिए
सिर्फ एक ही जुमला है सरकार में कि विकास तेजी से होता है। अरे बोलने में तो होता है, लेकिन और कुछ भी काम तेजी से नहीं होता है। सवाल यही उठता है, चैंपियंस जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, जनाब राजपथ इनसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इन चैंपियंस की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। एक आम आदमी है, वो सत्ता से सवाल कर रहा है कि अगर इतने बड़े बड़े नामचीन पहलवानों की आवाज़ को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिन्होंने देश का नाम बढ़ाया पूरी दुनिया में, उनकी बात को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो आज भारत का एक आम आदमी जो है ना, वो संकुचित और एक डर के साए में वो जी रहा है। अगर उसके साथ अन्याय होगा तो कौन सुन पाएगा? इसलिए आपके समर्थन की ज़रूरत है इन चैंपियंस को। एक आम आदमी के साथ अन्याय होगा तो कौन खड़ा होगा? एक आम आदमी को जब कुचला जाएगा तो उसके साथ में कौन खड़ा होगा? जब इतने मतलब चैंपियंस के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, ये बड़ा सवाल है जो पूरे देश के सामने खड़ा हो रहा है। और तमाम खापे आ रही हैं, अपना समर्थन दे रही हैं और कह रही हैं इस बात को, सीधा सीधा कह रही हैं इस बात को, सत्ता को ललकार रही हैं कि न्याय चाहिए, इस लड़ाई में साथ हैं और ये न्याय लेकर ही रहेंगे। शुक्रिया।